अभी असली बात बताएंगे, किसी से बात करते थे कि नहीं? सही बताइए। नहीं भैया, हम कभी नहीं देखे बात करते। कभी नहीं देखी? ना, खाली हमेशा बस पढ़ाई, जब देखी तब बुक नहीं, लेके वो बैठ बात करते थे लेकिन आपको पता नहीं है। मैं बताऊं किससे बात करते थे? इन्होंने अपनी लाइफ सेट कर ली। हर एक आदमी की यही खुशी होती है कि उसके बच्चे उसके माता पिता लाइफ सेट कर लें। और अगर नहीं होती है तो फिर उस चीज़ का एक जुनून रखना चाहिए कि मुझे वो चाहिए। जी। और जब ये जुनून आ जाता है ना तो फिर कोई भी मुश्किल बहुत नॉर्मल हो जाती है। कोई भी परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल भाभी हैं। अच्छा, भाभी जी आप हैं। अच्छा, भाभी जी असली राज बताएंगी इनका। तो बताइए पहले, मतलब ये तैयारी करते रहे तो किस प्रकार की सलाह रहेगी? कि विद फैमिली सब साथ ही थे यहाँ पे, कि जब रिजल्ट आया तो सब साथ ही थे यहाँ पे। ये खबर सबको एक साथ मिली, सुनने किसी को को आना मिली। नहीं पड़ा, सब घर में ही मौजूद थे। तो कैसा फील हुआ? जब ना समझिएगा, ये खुशी के आंसू हैं जो एक पिता जो है गौरवान्वित होने के बाद इनके आंख से वो आंसू आ रहे हैं। सर, ये मैं बताना चाहूँगा, ये पढ़ाई कर रहे थे, जब छोटे रहे होंगे तो बहुत शरारत भी कर रहे होंगे। करते थे। अब वो दिन बहुत याद आएंगे। मोबाइल अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसी से मोबाइल से ही खोजते हैं। कई सारे केस लॉज हम लोग उसी से निकालते हैं। हाँ, मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी से ज़्यादा हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन जब आप एक रिदम बना लेंगे कि नहीं मुझे निकालना ही निकालना है, फिर धीरे धीरे आसमान पत्थर भी पिघलने लगे, उस पर वर्क कीजिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो आपके पास टफ सब्जेक्ट को हम लोग अवॉइड करते हैं कि यार चलो वो टफ सब्जेक्ट है, उसको बाद में पढ़ लेंगे, आप उसको थोड़ा सा कम टाइम दे दें या उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी के नाक। जय हिंद। आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में, और यहाँ पे मैं बता दूं आने का मेरा पर्पज़ क्या है। आज रिजल्ट आया हुआ है BPSC का, जो भारत का, मैं बता दूं, एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है जिसे क्रैक करने के लिए बच्चा दिन रात मेहनत करता है। और मेहनत, मैं बता दूं, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना वो दिन रात मेहनत 10 बाई 10 के रूम में बैठकर करता है। हमारे साथ मौजूद हैं अश्वनी कुमार श्रीवास्तव जी, जो BPSC का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किए हैं। BPSC का एग्ज़ाम कैसे इन्होंने क्रैक किया, क्या कुछ कठिनाइयों का सामना किए, उसके विषय में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, चूँकि ये जो इंटरव्यू है, मैं बता दूं, हर एक उस छात्र के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। चूँकि किस तरह से कठिनाइयों का सामना करने के बाद एक छात्र उस लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। तो पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने देश का जो प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है उसे क्रैक किए हैं। और काफ़ी खुशी है गोरखपुर वासियों को भी कि आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए आपने बिहार की जो प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है उसे क्रैक किए हैं। सर, कैसा पहले लग रहा है वो हमें बताइए। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये हमारा एक्सप्रेशन, हमारी फैमिली का एक्सप्रेशन, हमारी ज़ुबान बता दे रही है कि मतलब हम कैसा इस पल को कैसा महसूस कर रहे हैं। ये हमारा हाव भाव ही बता दे रहा है। मतलब इस चीज़ को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि इसके पीछे इन्होंने कितनी तपस्या की होगी, कितनी त्याग की होगी, तब जा कर के इन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। तो सर, पहले थोड़ा सा हम आपकी तैयारी के विषय में बातचीत कर लें, फिर उसके बाद से क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहा, क्या कुछ इनका टाइम टेबल रहा, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो सर, इसके थोड़ा सा हमें पहले बताइए तैयारी कैसे की, आप कितने साल से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो मैं 8 साल के करीब कर रहा था। मैं 2014 से मतलब तैयारी में लगा, और स्टार्टिंग से मैंने कई सारी चीज़ों को स्टेप बनाया कि कैसे हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, कैसे कुछ हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। उन्होंने मुझे एक दिशा निर्देश मार्गदर्शन दिया कि आप कैसे अपनी तैयारी को कैसे स्टेप में करके आगे ले जा सकते हैं। फिर उनके पद चिन्हों पे चलते हुए धीरे धीरे अपने में निकालते हुए कि मेरी कमियां कहाँ रहीं, क्या मैं कैसे किसी चीज़ को अच्छा कर सकता हूँ, इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क करता रहा और फाइनली आज यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, कितना टाइम आपने एग्ज़ाम दिया था?
ये बिहार एपीओ के लिए मेरा प्रथम प्रयास था। अच्छा, प्रथम प्रयास में ही आपने झंडा गाड़ दिया अपना। नहीं, ये बिहार एपीओ के लिए था। बाकी मैं यूपी का भी मेंस लिख चुका हूँ, यूपी जुडिशरी का, झारखंड जुडिशरी का, जी। इवन बिहार जुडिशरी का भी मेंस लिखा है। आप हाँ, मुझे सफलता मतलब बिहार एपीओ में मुझे मिली है। बिहार में ही मिली है। जी सर। तो कैसी तैयारी आपने की, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को बताएं। तैयारी मतलब आप कांस्टेंट किसी चीज़ को पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो वो कंप्लीट हो गया है। आप जो भी पढ़ते हैं, आप नया सब्जेक्ट उठाते हैं तो पुरानी स्टडी जो किए हैं आप उसको ज़रूर आधा घंटा ही सही, आपने जो पहला पढ़ा है उसको ज़रूर आप देखिए। आप जो आज पढ़ रहे हैं वो आधा घंटा फिर आप उसको दीजिए। फिर जो आप पहले दिन पढ़े थे उसको 15 मिनट दीजिए। इससे चीज़ें दिमाग पे ना रीड होती रहती हैं। आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपके दिमाग में तुरंत ये स्टक करता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ था। ठीक, आदमी उसके नियरेस्ट भी आंसर लिखता है, क्योंकि कोई भी आयोग एकदम परफेक्ट आंसर नहीं मांगता है, क्योंकि परफेक्ट आंसर ना कोई लिख पाएगा और ना कोई बता पाएगा। अगर आप कांस्टेंट पढ़े रहेंगे तो आप उसके नियरेस्ट लिख देंगे जो आयोग को अच्छा लगेगा। आपके आंसर राइटिंग हुआ या आपकी नॉलेज हुई, या आपको तभी आप कर सकते हैं जब आप रेगुलर कांस्टेंट पढ़ें। जी, यही रिवीजन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिवीजन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपटीशन एग्जाम। यस। तो देखिए, इस बात से ये निकल के आता है कि जो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं उसे स्टडी कीजिए, मतलब उसे दोहराइए ज़रूर। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो जो चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन मोस्ट है कि आप उसे हमेशा पढ़ते रहें। और क्या कुछ रहा उसके विषय में बताएं। मतलब ये है कि आप तो पहले अपने आप को पढ़ाई के शेड्यूल को बांटिए कि कैसे क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, कौन सा टफ सब्जेक्ट है उस टफ सब्जेक्ट को पहले निकालिए, उस पर वर्क कीजिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो आपके पास टफ सब्जेक्ट को हम लोग अवॉइड करते हैं कि यार चलो वो टफ सब्जेक्ट है उसको बाद में पढ़ लेंगे, आप उस पर थोड़ा सा कम टाइम दे देंगे या उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन होता है कि हमको टफ क्वेश्चन ही थोड़े से होता है मार्क्स अच्छे दिलाते हैं। ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि कभी किसी क्वेश्चन को टफ ना माने, ठीक, टफ ना माने, और कोशिश करें कि हम कैसे अपने में दिन पर दिन मतलब कॉन्फिडेंस या फिर अपने आप को कैसे निखारें, ये खुद बच्चे को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। बस तैयारी का यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि और कभी भी धैर्य ना छोड़ें। क्योंकि मैं पिछले 8 सालों में लगा धैर्य टूटा, लेकिन कभी अपने आप को होपलेस नहीं होने दिया कि मैं नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपने तैयारी कैसे किया? कोचिंग भी ज्वाइन किए हुए थे इसकी? जी सर, कोचिंग मैंने किया हुआ है। कोचिंग मैंने लखनऊ से किया हुआ है। अच्छा, लखनऊ से जी किया हुआ है सर। संस्थान का नाम? अमित लॉ इंस्टीट्यूट। अच्छा। ये मारुतिपुरम लखनऊ में है। ठीक, और मैंने वहाँ से तैयारी की हुई है। जी। और अभी फ़िलहाल मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था, ठीक, सफलता के समय। मतलब वहाँ की तैयारी करने के बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हाँ, थे? वहाँ की घर पे ही कर रहा था, और प्रैक्टिस करते हुए मैं मतलब सुबह 10 से 4-5 कोर्ट भी जाता था, और घर पे भी सेल्फ स्टडी किया। मोस्टली सेल्फ स्टडी ही किया। मतलब कोर्ट भी जाते रहे, पढ़ाई अपना कंटिन्यू जारी पढ़ाई रखे। कंटिन्यू जारी रखी। जी। तो सर, जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वे सोचते हैं कि मतलब ये काफ़ी टफ है, मतलब जब कदम रखते हैं तो उन्हें लगता है कि काफ़ी टफ है। तो सर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, टफ तो नहीं होता है, हाँ मुश्किल ज़रूर होता है। एक कहावत है ना कि आसमान में भी छेद हो सकता है, एक तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। जी, छेद हो सकता है। तो आप आ रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, टफ है, क्या है, लेकिन जब आप एक रिदम बना लेंगे कि नहीं मुझे निकालना ही निकालना है, फिर धीरे धीरे आसमान, पत्थर भी पिघलने लगता है। जी। और आदमी को सफलता मिल ही जाती है। हाँ, एक चीज़ है, कभी भी धैर्य ना छोड़ें, होपलेस मत हो, अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखें। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। आपको बस अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है कि हाँ मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम क्या है। बाकी बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग कभी धैर्य ना छोड़िएगा, ठीक, और लगेगा एक बार ज़रूर मुकाम तो ज़रूर मिलेगा। सर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो युवा वर्ग हैं वो मोबाइल से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मोबाइल अच्छी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसी से मोबाइल से ही खोजते हैं, कई सारे केस लॉज हम लोग उसी से निकालते हैं। हाँ, मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी से ज़्यादा हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है कि केवल हम मोबाइल के थ्रू हम पढ़ के उसको कर सकें। हमारा कंपटीशन मोबाइल स्ट्रेटजी है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया से अगर हम आज अलग होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा
बैक वो होगा, पीछे जाने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए अपने नोट्स पे, अपने जो आपको पढ़ाया गया है अपने सर के नोट्स पे, जो आपने सेल्फ नोट्स बनाया है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नोट जो आपके नोट हैं उसी पे आप कमांड अपना जी, बनाइए। और सर कुछ शेयर करना चाहें आपके जैसे लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप हमारे युवाओं के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत सारा मतलब जब टूटा मेरा उत्तराखंड मेंस नहीं हुआ, एपीओ का ही था, मैं बहुत टूटा। लेकिन ठीक है, आपको टूटेंगे तभी तो जुड़ेंगे, ये एक मेरा सबसे बड़ा चीज़ है कि जब आप टूटते हैं तभी आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जुड़ने का। और अगर उस वक्त टूट के आप अलग हो जाएंगे तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो बस उसी चीज़ को ढाल बनाइए, किसी एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ को स्टक किया हो, जो आपको लगना चाहिए था कि वो चीज़ आपको होनी चाहिए थी, और अगर नहीं होती है तो फिर उस चीज़ का एक जुनून रखना चाहिए कि मुझे वो चाहिए। जी। और जब ये जुनून आ जाता है ना, तो फिर कोई भी मुश्किल बहुत नॉर्मल हो जाती है, कोई भी परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल आम हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। और ठीक है, जब भी कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। इस चीज़ को हमेशा साइड में रखें कि चलो ठीक है, ये काम कर रहे हैं तो ये तो आएगा ही आएगा। इससे इस चीज़ को हमेशा अलग रखिएगा आप लोग, और अपना एम तो ज़रूर डिसाइड करके रखिए कि हाँ, मुझे क्या करना है। अगर प्रशासनिक अधिकारी है तो प्रशासनिक अधिकारी एज ए एपीओ, मैं बिहार में हुआ, एपीओ यहाँ पे भी है, और भी कुछ लोग पीसीएस के थ्रू आते हैं, तो सबका एक अलग एम होता है। मेरा एम शायद ये एपीओ एक मेरा पार्ट है, और मुझे चाहिए भी था एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। लेकिन ठीक है, आप कभी किसी चीज़ को कम मत आंकिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हुआ, आप कम आंकेंगे तो वो भी छोटी चीज़ भी नहीं मिलेगी। तो मेरा यही है कि आप किसी चीज़ को कम मत आंकिए और अपनी चीज़ें बनाए रखिए, तो आपको ज़रूर लक्ष्य मिलेगा। अच्छा सर, जो नए युवा हैं वो हमेशा पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ाई करें तो सर ये एग्ज़ाम क्रैक होगा, उसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पढ़ाई का कोई एग्जैक्ट मानक नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, या 4 घंटे पढ़िए, या 2 घंटे पढ़िए। बस ये है कि आपको अपनी पढ़ाई सिस्टमैटिक ढंग से करनी चाहिए। कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने जैसे बोला कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिशन। आप कैसे रिवीजन करते हैं, नई चीज़ें पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी होंगी। ये चीज़ें मैं बोलूँ या कोई टीचर आपको नहीं बता सकता कि आप कैसे करें। लेकिन हाँ, जो पढ़ने का तरीका, आप नई चीज़ों को कैसे कवर कर रहे हैं, रिवीजन कैसे कर रहे हैं। आप 8 घंटे ही पढ़िए, 8 घंटे को इस तरीके से बांटिए कि आपको रिवीजन कर लें, नए सब्जेक्ट ले पढ़ सकें, कुछ नई चीज़ें निकाल सकें। आप 4 घंटे ही पढ़िए, अगर आप में ज़्यादा कैपेबिलिटी आप 4 घंटे पढ़िए। और ऐसा कोई मानक नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो ही आप सेलेक्ट होंगे, ऐसा कोई मानक नहीं है। तो सर आप कचहरी भी जाते थे, पढ़ाई भी करते थे, तो ये मैनेज सर कैसे करते थे? उसमें बहुत ज़्यादा मेरे परिवार का सहयोग रहा। पहले तो यही है, परिवार का सहयोग रहा कि मैं इतना कर पाता था अपने स्ट्रगल लाइफ में। सुबह कचहरी जाना, फिर शाम में आना, फिर मम्मी भाभी सब लोग मिलके, मतलब ये था कि मुझे किसी चीज़ के बारे में, चाय बनाने से लेके कुछ भी चीज़ें हैं कि मतलब एक बार मैं कह भी देता था कि हाँ, चाय पीने का मन कर रहा है, चाहे मम्मी चाहे भाभी बना देती थी लोग, और मैनेज हो जाता। जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है घर की, इवन सब्जी लाने तक की जिम्मेदारी पापा उठा रखे थे, तो इसीलिए कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है, तो मैनेज कर लेते हैं हम। सर इस सफलता के पीछे श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने माता पिता और गुरु, जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। माता पिता और मेरे जो हर समय जो मेरा साथ दिए, उन सभी भाइयों, उन सभी मित्रों को जो मेरे मतलब इस टाइम को कैसे मैंने रहा, इन सब चीज़ों में जो उन्होंने सहयोग दिया है, मैं उन सबको इसका श्रेय देना चाहूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ इनके मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। ये आंसू ना समझिएगा, ये खुशी के आंसू हैं, जो एक पिता जो है गौरवान्वित होने के बाद इनके आंख से वो आंसू आ रहे हैं। सर ये मैं बताना चाहूँगा कि ये खुशी के जो आंसू हैं उसका जो कोई मोल नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आज? वास्तविक बात है, जब बच्चों की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, मन की मुराद पूरी हो जाती है, और खुशी होती है कि मेरे सामने इन्होंने अपनी लाइफ सेट कर ली। हर एक गार्जियन की यही खुशी होती है कि उसके बच्चे उसके माता पिता लाइफ सेट कर लें, तब इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं। जी। तो सर जब आप लोगों को पता चला कि आपके जो पुत्र हैं उन्होंने देश के प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को क्रैक किया, तो कैसा लगा आप लोगों को?
बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इनकी इंटरव्यू हुई, मैं गया भी था। मैं सो जाता था, ही पढ़ते रहते थे। एग्ज़ाम के दिन भी बहुत, यहाँ तक कि गाड़ी में गए तब भी देखते गए। और इनका रिजल्ट परसों आया है। हम लोग इतनी खुशी हुई कि हम लोग तुरंत 10 बजे रात में गोरखनाथ चले गए, फिर वहाँ से नौका बिहार चले गए। इसमें जितने मेंबर यहाँ हैं सारे लोग इस फंक्शन में गोरखनाथ नौका बिहार में सम्मिलित थे। और बड़ी सुखद बात यह है कि इस मौके पर हमारे छोटे भाई की लड़की की शादी थी, वो भी इस फंक्शन में सम्मिलित हो गए। तो माता जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका। माता जी कैसा लग रहा है, अब आपके जो पुत्र हैं वो अब एक संवैधानिक पद पे बैठ चुके हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुश हुए हैं हम। बहुत अच्छा लगा। माता जी जब ये पढ़ाई कर रहे थे, जब छोटे रहे होंगे तो बहुत शरारत भी कर रहे होंगे ना? हाँ, करते थे। हाँ अब वो दिन बहुत याद आएंगे। हाँ, याद आता है। पिताजी से भी थोड़ा हम जानेंगे कि किस तरह की शरारत करते थे जब छोटे थे। तो बच्चे स्वाभाविक तो जब तक ना समझ रहते हैं तब तक तो शरारत करते ही हैं। फिर भी कोई ऐसी शरारत नहीं करते थे जिससे हम लोगों को कष्ट हो। तो वैसे तो अपना खेलना, घूमना, टाइम से पढ़ना, ये सब रूटीन इनका अपने, उसमें हम लोग कुछ कहना नहीं पड़ता। कब खाना है, कब पढ़ना है, कब घूमना है, सब इनका रूटीन फिक्स था। उसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप भी नहीं करते थे। तो घर के और भी सदस्य हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इतना बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम क्रैक करने के बाद आज कैसा लग रहा है। घर के लोगों के चेहरे पे आप देख पा रहे हैं कि ये रौनक जो है साफ झलक रही है। भैया की आप क्या लगती है? मैं इनकी छोटी सिस्टर हूँ। अच्छा, छोटी बहन है। हाँ जी। अच्छा, जब आपको पहली बार ये खबर मिली तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई का जो प्रयास था आज सफल हुआ और बहुत अच्छा लगा। हम लोग का ये मोमेंट था, जो सब हम खाना खाने जा रहे थे उस टाइम बिना खाए सबका पेट भर चुका था और कोई एग्री नहीं था खाना खाने के लिए। हम सब इतने हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा, सबके आंखों में खुशी के आंसू। और हम लोग बहुत खुश थे उस टाइम में। मेरे प्रेजेंट में मेरी छोटी सिस्टर, उसके हस्बैंड भी थे, सब बहुत खुश थे उस टाइम। बहुत खुश थे। हाँ। और जाहिर सी बात है, खुश होना भी चाहिए। एक खुशी का पल है जिसमें पूरा जो परिवार है काफ़ी मुझे मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है। अपना पहले परिचय बता दें। हम इनकी चाची हैं। अच्छा, चाची जी हाँ, हैं। मेरठ से। अच्छा, मेरठ से आ गए। हाँ, मेरठ से आ गए। देखिए, खुशी के पल में ये मेरठ से भाग करके यहाँ पे आ चुकी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा बेटा बहुत अच्छा रिजल्ट आया और हम लोग को बहुत ही खुशी हुई। हमारी छोटी बेटी दामाद भी आए थे यहाँ पे और उन लोगों ने भी बहुत खुशी मनाई कि हमारे छोटे दामाद ये कहे कि हम तो यहाँ आ गए, हमारे घर में कुवैत का खजाना आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, कुवैत का जो खजाना है अब वो आ चुका है। अपना पहले परिचय बता दें। मैं छोटी सिस्टर हूँ भैया के। हाँ। तो छोटी सिस्टर हैं आप, अपने घर थी? नहीं, हम सारे यही थे क्योंकि अभी हमारी चाचा की बेटी की शादी थी, तो सबसे सब अच्छी लोग बात आए ये हुए थी कि विद फैमिली सब साथ ही थे यहाँ पे, कि जब रिजल्ट आया तो सब साथ ही थे यहाँ पे। ये खबर सबको एक साथ मिली, किसी सुनने को आना मिली। नहीं पड़ा, सब घर में ही मौजूद थे। तो कैसा फील हुआ जब पहली बार आप लोगों ने सुना? बहुत ही अच्छा। जैसा भैया ने बोला ना कि इस खुशी को हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सबके मुंह में कोई जुबान नहीं थी, बस सब रोए जा रहे थे, इतनी खुशी थी। बस इतना खुशी थी कि सब लोग रोए जा रहे थे, खुशी के जो आंसू हैं वो बह रहे थे। क्या नाम होगा आपका? मेरा प्रिया भी है। अपना परिचय बता दें। हम उनकी भाभी हैं। अच्छा, भाभी जी आप हैं। अच्छा, भाभी जी असली राज बताएंगी इनका। तो बताइए, पहले मतलब ये तैयारी करते रहे तो किस प्रकार की शरारत करते थे? मेहनत तो बहुत की है, मतलब रात भर पढ़ते थे तो हम देखते थे। अच्छा, रात भर पढ़ते थे? सारे रात, मतलब 4 बजे। मोबाइल नहीं चलाते थे रात में? नहीं भैया, रात भर पढ़ाई करते थे। मोबाइल नहीं देखते थे बहुत, मतलब जब देखे हो तो पढ़ाई। भाभी असली बात बताएंगे, किसी से बात करते थे कि नहीं? सही बताइए। नहीं भैया, हम कभी नहीं देखे बात करते। कभी नहीं देखी ना, खाली हमेशा बस पढ़ाई, जब देखी तब बुक नहीं, लेके वो बैठ बात करते थे लेकिन आपको पता नहीं है। मैं बताऊं किससे बात करते थे? नहीं हमें पता है भैया किससे बात करते थे। वो किताबों से बात करते थे। ये बात तो सही है। ये तो कह सकते हैं कि भैया हम लोग पढ़ाई बहुत की है, मेहनत बहुत किए हैं, तब आज जाके सफल हुए हैं। नहीं, इस सफलता के पीछे इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। परिवार के लोगों में आप देख पा रहे हैं कि कितनी खुशी झलक रही है।
बाकी अगर आपको भी ये सफलता हासिल करना है तो इसी प्रकार से आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। अपना परिचय बता दें। हम इनके चाचा हैं। अच्छा, चाचा जी हैं। जी, आज पद में तो बेटे लगेंगे आपके, कैसा लग रहा है? इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जो खुशी दे गए हैं, हम लोग जो खुशी अपने माँ बाप को नहीं दे गए हैं, ये अपने हम लोग को दिए हैं। लेकिन हमारे बाप और माँ को जितना दिए हैं उससे ज़्यादा खुशी हम लोग अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जितना ही दिए हैं उसका बखाना हम नहीं कर पाएंगे। आज हमारे बाप और माँ का नाम जितना गांव में रोशन होगा, हम लोग रोशन नहीं कर पाए। नौकरी पीरियड में भी नहीं हम लोग कर पाए। लेकिन आज गांव में जो हो रहा है इनकी वजह से, वो जहाँ भी होंगे वो भी गौरवान्वित होंगे अपने प्रपौत्र को देख करके कि आज कुछ कर दिया है गांव के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए भैया अपना परिचय बता दें। मैं इनका बड़ा भाई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब छोटा भाई इस पोजीशन पे आ गया। आप थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हो गई, मतलब बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तैयारी आप भी करते हैं? नहीं, मैं तैयारी नहीं करता। मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब में है। लेकिन तैयारी में देखता था तो मुझे यकीन था कि आज नहीं कल नहीं पर आने वाले टाइम में आज जरूर नहीं हो तो जाएंगे। कल एक दिन सूर्य उदय होना है तो होना है। और ये वो सुखद समय सैटरडे की शाम को आया जब हम लोग सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, और मतलब बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हो गया आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ये युवा वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वे लगातार अपने आज जो फोकस है अपने एम पर बनाए रखें, और अगर कठिनाई आती है तो उस कठिनाइयों को भेद कर आगे बढ़ें। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके विषय में, इन्होंने तैयारी कैसी की, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।